नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस का मॉक पेपर 2 लेके आया हूँ। एक मॉक पेपर मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर डिस्कस कर दिया, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस मॉक पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.003 मल्टीप्लाई 30। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करके क्या आएगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो सॉल्व करो और इसे बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा। और आपको मैथ के किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे 8894068930 पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 0.00243। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा उसके हर में 10% कमी कर दी जाए तो 16/21 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है। 4/4, 4/5, 4/6, 4/7। तो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व और बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। तो सॉल्व करें खुद और बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4.7। क्वेश्चन नंबर 3 है एक व्यक्ति 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। एक कुर्सी पर उसे 20% लाभ होता है तथा दूसरी कुर्सी पर उसे 12% हानि। सारे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ तथा हानि होती है। 184.80, 185.80, 187.80, 188.80 रुपये। तो बताओ उसे कितने रुपए की लाभ या हानि होती है। सॉल्व करो और बताओ। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 184.80 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है। ए बी सी की आय का अनुपात कितना है। तो आपको बताना है ए बी सी की आय का अनुपात कितना है। 11:10:8, 22:20:25, 10:9:7, 22:18:25। तो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22:20:25। क्वेश्चन नंबर 5 है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी कुछ दूरी 50 मीटर में तय कर लेती है। इस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की दूरी को 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। और नाव से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 7 है एक किसान ने 3600 रुपये साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर उधार लिए। 4 वर्ष बाद उसे 4000 नगद तथा एक बकरी देकर हिसाब चुकता कर दिया। बकरी का मूल्य कितना है। और पेपर में एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक नए क्वेश्चन जरूर आता है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ के जरूर जाएं, उससे एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर। या तो वो सिंपल क्वेश्चन ही हो सकता है या थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो ऑप्शन एक है 1000 रुपये, ऑप्शन बी 1200 रुपये, ऑप्शन सी 1550 रुपये, ऑप्शन डी 760 रुपये। तो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व और बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1760 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपये है। इस धन पर साधारण ब्याज कितना होगा। 1540 रुपये, 1500 रुपये, 1470 रुपये, 1530 रुपये। तो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 है 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी तथा 6 वर्ष बाद सुनील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 12 वर्ष। और अब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ही डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है धारा की इकाई क्या है।
करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, पेट। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, पानी, थोरियम। तो बताओ नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का क्या काम करता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, आयतन का एसआई मात्रक कौन सा है? घन मीटर, एम्पियर अपॉन मीटर, डेसिबल, मीटर। तो बताओ आयतन का एसआई मात्रक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 4, 9, 7, 6। तो बताओ सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। क्वेश्चन नंबर 16 है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हॉफमैन, राइट ब्रदर्स, एडिसन या स्टीवेंसन। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिमाचल प्रदेश कितने देशांतर पर स्थित है? तो इन चार ऑप्शनों को देख के बताओ हिमाचल प्रदेश कितने देशांतर पर स्थित है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे तो रट लो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, चोलांग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? सिरमौर, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है? गेफांग, प्रांगला, बारालाचा, पिन पार्वती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रांगला। क्वेश्चन नंबर 20 है, धर्मशाला में औसतन वार्षिक वर्षा होती है? 1600 मिलीमीटर, 2500 मिलीमीटर, 3400 मिलीमीटर, 4500 मिलीमीटर। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3400 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, तीर्थन जलधारा किस स्थान पर ब्यास नदी में मिलती है? सैंज, शमशी, लारजी, भूंतर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लारजी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बंदर घाटी कहां पर है? कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चंबा। क्वेश्चन नंबर 23 है, देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश में आता है? 0.57%, 0.91%, 0.75%, 0.39%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 0.57%। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1966, 1968, 1971, 1972। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1968। क्वेश्चन नंबर 25 है, बब्बर इतिहास व संस्कृति नामक पुस्तक किसने लिखी है? जया चौहान, देवराज शर्मा, डॉक्टर करम सिंह, रमेश चौहान। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जया चौहान। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुलेर रियासत की राजधानी थी? नूरपुर, पालमपुर, नगरोटा, हरिपुर। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिपुर। क्वेश्चन नंबर 27 है, 49 समानांतर रेखा क्या है? अमेरिका व कनाडा के बीच सीमा, भारत व चीन के बीच सीमा, उत्तर व दक्षिण कोरिया के बीच सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूडान की राजधानी है? खार्तुम, रियाद, नेपिताव, ओस्लो। और कैपिटल जरूर पढ़ के जाएं, क्या पता कोई ना कोई क्वेश्चन जैसे कैपिटल से कभी कभी आ ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, खार्तुम। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 30 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम। और नेशनल पार्क पढ़ के जरूर जाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय मंडल खेल कब शुरू किए गए? 1930, 1934, 1938, 1948। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, 11 से 121 और 121 से 1331। तो नेक्स्ट संख्या क्या आएगी? तो इन चार ऑप्शनों में देख के बताओ नेक्स्ट संख्या क्या आएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, एन से बीओ, बीओ से सीपी, सीपी से डी क्यू। तो नेक्स्ट क्या आएगा?
ए, बी, सी, डी, इन 4 ऑप्शनों में से क्या आएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ER। क्वेश्चन नंबर 35 है, शिक्षक जिस पर संबंधित है स्कूल से, और तो नर्स किससे संबंधित होगी? डॉक्टर से, रोगी से, दवाई से, अस्पताल से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्पताल से। क्वेश्चन नंबर 36 है, 24 से 126, तो 48 से क्या बनेंगे? तो आपको बताना है 433, 192, 240, 344। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सॉल्व करके वहीं पे पिन कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 344। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिस तरह स्पार्क को ऐसे लिखा गया कूट भाषा में, तो फ्लेम को कैसे लिखा जाएगा? इन 4 ऑप्शनों में से कैसे लिखा जाएगा? तो सॉल्व करो और बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, 481 को ऐसे लिखा जा रहा है, 246 को ऐसे लिखा जा रहा है, तो और 698 को ऐसे लिखा जा रहा है, सी लुक्स ब्लू। तो यहाँ पे पूछा ब्लू की संख्या कोड कौन सी होगी? 1, 6, 8, 9। तो बताओ क्या होगी इसकी संख्या? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर है क्योंकि वह जुड़वा है। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा ज्योत्सना से छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है, ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? अमित, ज्योत्सना, ऋचा, सौरभ। तो बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन है? सॉल्व करो और बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 40 है, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं? 4, 2, 3, 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला, अब वह पूर्व की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में जा रहा था? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ अब वह किस दिशा में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व। क्वेश्चन नंबर 42 है, अपने पुत्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। पुरुष का महिला के बीच क्या संबंध है? पति पत्नी, पिता पुत्री, भाई बहन, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पति पत्नी। क्वेश्चन नंबर 43 है, 8:30 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 44 है, हरवीर की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 1.5 गुनी होगी। वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसकी बेटी 9 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी? 8 वर्ष, 9 वर्ष, 18 वर्ष, 11 वर्ष। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11 वर्ष। नेक्स्ट ये सर्कल का क्वेश्चन है, तो पहले सर्कल पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला है उन्होंने, उसके बाद इन क्वेश्चनों को देखेंगे। 8 मित्र EFGHJLM और N केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। EF के दाएं को चौथा स्थान पर बैठा है, HF के बाईं को दूसरे स्थान पर बैठा है, JM के दाएं को तीसरे स्थान पर है और MH का निकटतम पड़ोसी नहीं है, GE का निकटतम पड़ोसी नहीं है और NG के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं सॉल्व करके बता दूंगा, पर कोशिश करना कि खुद कर सको क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पुलिस में आते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे पूछा है, लोगों के निम्नलिखित में से किस समूह में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है? तो इसमें बताओ कौन बीच में बैठा है? HLE, MGL, MFJ और HFN। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, HFN। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपरोक्त व्यवस्था में अपने अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो उस समूह में नहीं आता है? EN, FL, ME, NM। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ME। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा M के निकटतम पड़ोसी को निरूपित करता है? LE, JH, LG, FG। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, LG।
क्वेश्चन नंबर 48 है, ई से आरंभ करके यदि सभी मित्रों को उनके नामों के अनुसार वर्णक्रम में वामावर्त दिशा में बिठाया जाए तो कितने मित्रों का स्थान ई को छोड़कर यथावत रहेगा? 1, 2, 3, 4। तो कितने मित्रों का स्थान यथावत रहेगा? वैसा ही रहेगा मतलब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 का। तो ये 4 क्वेश्चन थे। आपके इन 4 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो मुझे बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, यही शब्द का संधि विच्छेद है। तो इन 4 ऑप्शनों को देख के बताओ यही शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ए, बी, सी, डी। तो बताओ इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ प्लस ही। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह हार गया परंतु ये आश्चर्य है। यह वाक्य है, ये वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 51 है, रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो आपको बताना रसगुल्ला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, अव्ययीभाव। तो बताओ इसमें कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 52 है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? आपको बताना ये पर जो इस वृक्ष पर, तो ये कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अपदान, अधिकरण। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 53 है, सांच को आंच नहीं मुहावरे का अर्थ है। सच्चाई कभी जलती नहीं, सच्चे को आग लगती नहीं, सच्चा अच्छा नहीं है, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है, शुद्ध वाक्य छांटिए और ये क्वेश्चन पढ़ के जाएं। इनसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है और क्वेश्चन भी वो ऐसे बनाते हैं कि जिसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो देखते हैं इसमें। लहराते खेत हरे भरे, हरे भरे लहराते खेत, खेत हरे भरे लहराते, अरे लहराते खेत भरे। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरे भरे लहराते खेत। क्वेश्चन नंबर 55 है, चाकू शब्द का बहुवचन होगा। और बहुवचन से एक नए क्वेश्चन बनता जरूर है, कभी कभी पुलिस में ये क्वेश्चन बनता है बहुवचन से। तो आप बताओ चाकू का बहुवचन क्या होगा इन 4 ऑप्शनों में से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। आपने हिंदी की कितनी तैयारी की है यहाँ से लग जाएगा पता। जिस पर्सन को ये क्वेश्चन आ गया कि मतलब विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो उसकी तैयारी तो ठीक चल रही है। लेकिन जिसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो सोच ले कि उसकी तैयारी अब अभी कहाँ तक है, तो वो खुद ही अपने आप को जज कर सकता है। और मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 56 और ऐसे लिख देना कि इसका सही आंसर क्या है आगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, कारक। तो बताओ उन्हें क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 58 है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। डॉक्टर, कामयानी, सुशील, बचपन। तो बताओ जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 59 है, अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। तो आपको बताना है अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण, उसके लिए एक शब्द कौन सा यूज़ होता है? ज्ञान, परिज्ञान, विवेक, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। आपको अपर और अपार के इनके मतलब बताने हैं। विस्तृत, संकुचित, दूसरा, असीम, ऊंचा, अथाह, छोटा, हिस्सा। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा, असीम। अपर का मतलब होता है दूसरा और अपार का मतलब होता है असीम। क्वेश्चन नंबर 61 है, विग्रह का विलोम शब्द है। संधि, अविग्रह, आग्रह, ग्रहण। तो बताओ विग्रह का विलोम शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संधि। क्वेश्चन नंबर 62 है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अर्णव, विशंबर, उदक और त्रुंग। तो बताओ समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्णव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? नीला, धैर्यवान, पीताम्बर, आंख। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पीताम्बर। क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? शब्द का शुद्ध रूप है।
तो इन 4 ऑप्शनों में से आशीर्वाद कौन सा सही लिखा गया है? तो बताओ इन 4 ऑप्शनों में से ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, चूज द वन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा आपसे डेसलरी। तो डेसलरी का मतलब होता है वैसे असंगत, असंगत। तो यहाँ पे पूछा फोरशेक, डेमिनिश, रैंडम, फ्रूगल। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैंडम। क्वेश्चन नंबर 66 है, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। सर्टाइल, डेंस, फर्टाइल, बैरन, इनफर्टाइल। और सर्टाइल का वैसे मतलब होता है खाली या व्यर्थ। तो अब बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अब तो बता भी दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फर्टाइल। क्वेश्चन नंबर 67 है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। ये वॉइस का क्वेश्चन है। आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड बाय मी एनी मोर, ही कैन नॉट बी ट्रस्ट बाय मी एनी मोर, ही मे नॉट बी ट्रस्टेड बाय मी एनी मोर, ही कुड नॉट बी ट्रस्टेड बाय मी एनी मोर। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड बाय मी एनी मोर। क्वेश्चन नंबर 68 है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन का क्वेश्चन है, द पीएन सेड टू हिज ऑफिसर प्लीज फॉरगिव मी, द पीएन रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही फॉरगिव हिम, द पीएन रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू फॉरगिव हिम, द पीएन सेड टू हिज ऑफिसर दैट he should forgive him, the peon told his officer please forgive him। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द peon requested his officer to forgive him। क्वेश्चन नंबर 69 है, फाइंड द एरर। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें एरर क्या है। द क्राइम रेट इंक्रीज इन स्पाइट फॉर्मल मोरल एजुकेशन गिवन इन स्कूल, नो एरर। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? ए, बी, सी, डी। तो बताओ कौन से पार्ट में एरर है इसके? तो इस क्वेश्चन के सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके ए पार्ट में एरर है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसके ए पार्ट में एरर है। इंस्पाइट यहाँ पे हो सकता था या नहीं, या इंस्पाइट की जगह कुछ और यूज़ होना था। तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 70 है, ही इज़ अ मैन ऑफ डैश सिंप्लिसिटी, चाइल्डलेस, चाइल्डिस्ट, चाइल्ड लाइक। क्वेश्चन ईजी है लेकिन ऑप्शन कन्फ्यूजिंग आ गए हैं। तो और पेपर में भी ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, चाइल्ड लाइक। क्वेश्चन नंबर 71 है, यू टेक अ डिसीजन, द बॉल इज इन डैश नाउ, योर गार्डन, योर कोर्ट, योर पॉकेट, योर नेट। ये क्वेश्चन फिर इजी है लेकिन इसके ऑप्शन थोड़े ट्रिकी हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, योर कोर्ट। क्वेश्चन नंबर ये 6 क्वेश्चन है, ये क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है। और मैं आपको क्लोज टेस्ट समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा, पर पहले क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। पास्ट डैश इन अंडरस्टैंडिंग अवर प्रेजेंट वर्ड इज अ डैश बेटर वे इफ वी नो डैश आवर एंसेस्टर्स लाइव और डैश द वॉर वर वेग वी कैन अंडरस्टैंड द टुडे वर्ड डैश एंड गेट आइडिया फॉर अ डैश फ्यूचर। तो क्वेश्चन नंबर 72 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर ही बताऊंगा। अगर आपको लगे कि क्लोज टेस्ट मैं समझाऊं भी आपको कि कैसे यहाँ पे हेल्प फील हो रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं नेक्स्ट मॉक पेपर में आपको समझा दूंगा। और नेक्स्ट मॉक पेपर कल या परसों डल जाएगा। और 73 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मच। और 74 का सही आंसर है ऑप्शन बी, हाउ। और 75 का सही आंसर है ऑप्शन डी, बाय। यहाँ पे होगा बाय। और 76 का सही आंसर है ऑप्शन सी, बेटर। और 79 का सही आंसर 77 का सही आंसर है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 78 है, एडियम फ्रेजेज हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। जब से हम मतलब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एडियम फ्रेजेज सबसे आसान एडियम फ्रेजेज यही है। और कमीशन इसे बार बार पूछता था। तो मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंग्लिश का ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, चूज द वन विच कैन बी सुटेबल फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस अ हैंडसम मैन, कैबिलियर, एडोनिस, डेवोनियर और टाइकून। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एडोनिस। और आपको इस मॉक पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मैंने नीचे वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है,
और ये क्वेश्चन है करेक्ट स्पेल्ड। तो आपको बताना है अकोमोडेशन के स्पेलिंग इन 4 ऑप्शनों में से कौन से स्पेलिंग सही हैं। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो अकोमोडेशन के सही स्पेलिंग है ACCOMMODATION, ऑप्शन सी। और आपको ये मौके पर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपके 80 में से आउट ऑफ कितने रहे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ पे पीडीएफ आ जाएगी, तो आप वहाँ से इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के मौके पर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।